हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे सुबह का टाइम है, वही मेरा डेली का रूटीन। यहाँ पे मैं उठ चुकी थी, ब्रश करने के बाद ही बाहर आते हैं, थोड़ा सा लाइट ऑन करते हैं और थोड़ा 1-2 मिनट बाहर टहलते हैं। फिर आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और ये सुबह ना भागम भाग से ही हो जाता है कि ये करना भी, ये भी ख़त्म करना है। सारे काम हो जाते हैं एक साथ मैनेज करना, क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट भी टाइम इधर उधर किए तो लेट ही हो जाता है 10-15 मिनट। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ भिंडी। आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसको देख के ही कट करना होता है क्योंकि बीच में कीड़े भी रहते हैं इसमें। तो भिंडी कट हो गई है मेरी। प्याज भी कट कर लेती हूँ। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्याज कट करते हुए आँखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब प्याज लगता है, तो मुझे भी प्याज लगता ही है। मेरा मतलब दो है, प्याज भी लगता है और मिर्च। तीखी वाली अगर मिर्च है ना, उंगली में उसका बीज अगर टच हो गया तो बहुत तेज़ लगता है। और टच तो हो ही जाता है, जैसे पकौड़ी बना रहे हो तो उसमें तो होता ही होता है, कोई चीज़ मिक्स कर रहे हो तब भी होता है। लेकिन वैसे मैं हर चीज़ में करती हूँ कि हाथ में ना लेकर मिर्ची ऐसे रख के काटती हूँ। और यहाँ पे मेरा तेल हो गया था गरम। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सिंपल सा ही, मतलब हर एक सब्ज़ी ही मैं सिंपल ही कोशिश करती हूँ। सुबह हरी सब्ज़ी ही रहती है और मसाले वाली मन करता है तो बना लेते हैं, नहीं तो शाम में कभी कभी बना लेते हैं। तो वही लहसुन मिर्चा, हरी मिर्च मतलब तड़का था, थोड़ा सा प्याज छौंका लगा दिए थे। और यहाँ पे मैं गूँथ रही थी आटा कि आज सब्ज़ी रोटी ही बनाऊँगी। दाल डेली बनाते कल कोई नहीं खाया था, इसलिए एक दिन स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे नमक नहीं डालते तुरंत, नहीं तो ये गल ही जाएगा, एकदम से लुगदी सा हो जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसे खड़ा सा रहता है और मतलब बाद में नमक डालते हैं। तो यहाँ पे रोटी बनाने के लिए तवा रख दी थी मैं। तो रोटी बनाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और रोटियां मेरी बन भी गई थी। तो यहाँ पे जैसे मैं तवा गरम था ही, तो धनिया जो होता है वही वाला नॉर्मल वाला भून लेती हूँ तवे पे। तो सब्ज़ी में डाल देती हूँ। मुझे करेला हो गया, भिंडी हो गई और इसमें मतलब धनिया भुना हुआ अच्छा लगता है, तो वही मैं डाल रही थी। तो खाना पीना मेरा सब कुछ बन गया था। चाय लास्ट में रखे थे हम, वो नहीं कर पाए। तो मैं ये सफाई का डेली नहीं वीडियो कर पाती हूँ, मतलब हो ही नहीं पाता है। पर मैं सफाई ऐसा तो डेली करती किसके हूँ। साथ होता है कि पूजा हो कोई गया, चीज़ सफाई हो गई। खुद ही लेके आओ और खुद ही रख दो और ढूंढने लगो, नहीं मिलता है। और मैं ऐसे लेकर आई थी, दिखाती हूँ आप लोग को। सब धुली थी और मैं धुली थी, दोनों का एक एक पैर पता नहीं कहाँ रख दी हूँ। ये अलग अलग है ना, अलग अलग दिख रहा होगा, इस पैर का अलग, इस पैर का अलग। धुल के लेकर आई और कहीं रख दी और उसको इतनी बार मतलब कम से कम 10 बार उसी कपड़े में ढूंढ के, लेकिन वो मिला नहीं। लास्ट में मुझे 2 ही तरह के अलग अलग पैर का पहन के जाना पड़ा। ऐसा कई बार होता है, कुछ चीज़ें रख देते हैं और मिलता ही नहीं है। गाइस, ये दूसरे दिन का वीडियो है और ये क्लिप है उस दिन की जिस दिन बारिश और आंधी आया हुआ था। तो वही मैं छत पे गई थी, इतनी तेज़ आई कि बीच में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये अभी दिखाते हैं बहुत आप तेज़ लोग को। बारिश हुई और बहुत तेज़ हवा भी चली, तो एकदम से जो पतरे वतरे थे सारे उड़ गए हैं। वहाँ पे रखा था, सारा उड़ गया है। अभी भी बारिश हो ही रही है, छोटी। वहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है वहाँ पे ऐसे ब्लर सा हो गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जूम की हुई हूँ। वहाँ पे बाहर पेड़ अभी बहुत मोटा सा था, छाँव वाला था, कि जैसे इधर नीम का फैला हुआ है ना, सेम ऐसे था। बहुत हैवी पेड़ था। अभी पास से जाके दिखाते हैं। इतनी तेज़ आंधी आई, वो पेड़ गिर गया। ये तो शुक्र मनाइए वहाँ आसपास कोई था नहीं, बारिश हो रही थी। अगर बारिश ना हो रही होती तो हवा के चक्कर में सभी लोग रहते ही रहते हैं। दिखाते हैं। गाइस, चलते हैं अब नीचे और ब्लॉग को ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है अभी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी हो ही रही है। तो चलते हैं नीचे।
और नीचे देखते हैं क्या कैसे हुआ है। गाइस जब से आंधी और बारिश हुई है, तूफ़ान आया था, आंधी नहीं तूफ़ान बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ गिर गए और बहुत सारे जो वो पतरे होते हैं सारे उड़ गए जो हल्के वाले थे ऐसे। और लाइट तो तब से गई हुई है, अभी तक नहीं आई और बहुत टाइम हो गया। तो मुझे लगता है कि लाइट आने की संभावना भी नहीं है। तो इन्वर्टर कभी भी बैठ सकता है। अगर इन्वर्टर नहीं रहेगा तो कैसे ही रहेंगे, यही सोच रहे हैं हम, क्योंकि गर्मी, रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर तो ठीक ठीक मौसम है, मुश्किल हो जाएगा रहना। और अभी मैं पढ़ रही थी संस्कृत, ऐसे देख रही थी, तो संस्कृति में मैं विभक्ति देख रही थी और वर्णमाला भी होते हैं और इतने सारे क्वेश्चन ना ऐसे गलत हो जाते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसे लगता है कि आ रहा है, मुझे आ रहा है, लेकिन लास्ट टाइम पे जब ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। और ज़्यादा दिमाग लगाने पर इसलिए गलत हो जाता है कि चीज़ें कन्फ्यूजन में गलत हो जाती हैं। दिखाते हैं आप लोग को। यही मैं पढ़ रही थी और अभी खाना बचा हुआ है। मम्मी पापा तो खा लिए हैं, लेकिन लाइट का ही इशू है, रहती है कि नहीं रहती है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग से बातें भी करते हैं। और हाँ, किसकी तैयारी डीएलएड 4th सेमेस्टर की हो गई है, मेरी तो अभी चल ही रही है। बहुत थोड़ा पढ़ पाते, मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई को समय दे दिया जाए, और थकान भी लगी रहती है तो हो नहीं पाता है। जो थोड़ा बहुत हो पाता है उतना कर लेते हैं। तो अभी मेरी तो नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा करके ही किया जा रहा है तैयारी। आगे अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। गाइस ये दूसरे दिन की वीडियो है और जब से लाइट गई हुई है, आई नहीं है और इन्वर्टर भी नहीं है। लाइट आई थी सुबह के टाइम, बहुत कम समय के लिए, मतलब आधे घंटे भी नहीं थी, चली गई। हमें लगता है कहीं लाइट ठीक हो रही होगी। और मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, मतलब सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं आज कहीं नहीं जा पाई थी और घर में ही हूँ। और ऐसे ही है, जैसे कल थे ऐसे आज ही हैं। दवा खाए हुए हैं, इतनी सारी दवा है, ये रखी हुई है, ये दिख नहीं रहा पीछे है, तो एक बार खा ली हूँ। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो खाना भी नहीं बना था। खाना अभी मैं रखी हूँ और आवाज़ भी मेरी बहुत ज़्यादा धीरे आ रही होगी, तो अभी यहीं खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन दिखाते हैं। तो रखे थे यहीं हूँ, लेकिन बह गया देखते देखते। और इसमें चावल है अभी, तो बन गया है खाना, बस इसकी भी सीटी आ गई है। तो लेट में ही खाएंगे सब, तब तक हो जाएगा सीटी। और कभी कभी ना, मतलब जो बोलना हो, जो करना हो, कर लेना चाहिए। और ये ब्लॉगिंग जो होता है, इंसान खुद की बातें शेयर करने के लिए, खुद की ऐसी चीज़ें होती है जो रहती है वीडियो में, मतलब लाइफ टाइम के लिए हम कभी भी देख सकते हैं। और ब्लॉगिंग तो है ही है, पर ब्लॉगिंग से एक खुद की पहचान भी होती है कि हम अपनी खुद की पहचान बना पाएँ। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन से बाहर, थोड़ी देर ही बैठते हैं और आप लोगों से बात भी करते हैं। तो ये ब्लॉगिंग की बात मैं कर रही थी, ऐसे मेरे मन में आया कि अपनी बातें मैं शेयर करूँ आप लोगों से। तो ब्लॉगिंग जो मैं करती हूँ, ब्लॉगिंग भी है और ख़ुद की पहचान बनाने के लिए भी है। मुझे मतलब पूरा यकीन है कभी ना कभी तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप लोग मुझ तक जुड़ेंगे और मेरा भी चैनल जो होगा वो ग्रो करेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मुझे 55 डेज मतलब कंटिन्यू डालते हुए हो गए। आई थिंक 55 कल ही कंप्लीट हो गया था, आज 56वां दिन है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब 1 साल के अंदर ही होता है कि कंप्लीट होने चाहिए आपका जो घंटा होता है। तो 55 और 56 तो ऐसे ही हो गए। कुछ ही दिन और बचे हुए हैं 100 दिन पूरा होने में। तो कुछ भी ऐसा ग्रो नहीं हुआ है, ना ही
कोई ही ऑडियंस मतलब रेगुलर मुझसे जुड़ी हुई है, पर मुझे पूरा यकीन है कि जुड़ेंगे आप लोग और मेरी भी वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। तो इसी उम्मीद से ही ब्लॉग को कंटिन्यू बनाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझे टाइम मिल पाए मैं थोड़ा ही सही करके पर डेली कुछ ना कुछ मैं डालती रहती हूँ। और टाइम निकालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और ऐसे बोल रहे हैं ना तब भी सर ऐसे भारी भारी सा लगी रहा है। और फ़ोन की जो बैटरी है बहुत कम ही बची है क्योंकि कल मैं इन्वर्टर डिस्चार्ज होने से पहले चार्ज कर ली थी तो वही चल रहा है। और अभी लाइट तो आने की उम्मीद भी नहीं है, देखते हैं कब तक आती है लाइट। और फ़ोन नहीं आएगी तो स्विच ऑफ भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो तो आज का नहीं हो पाएगा, नहीं तो अपलोड ही कर देते हैं। जितना मतलब है अभी अपलोड करने का है, इसमें मतलब चार्जिंग है इतने में हो जाएगा। क्या ही बताएं, गर्मी भी है और अभी टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं क्योंकि घड़ी का जो है बैटरी भी हो गई है ख़त्म। सारी चीज़ें एक ही साथ होता है और कुछ चीज़ें और घटित हुई हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि ना करूं, मतलब मैं सोच ही रही हूं। और टाइम अभी हो गया है 11:36 हो गए हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और हो सकेगा तो मैं अगले दिन का वीडियो शायद इसके बाद ही शूट करूँ कुछ। अब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मन भी नहीं है और वैसे भी नहीं। कुछ भी चीज़ें कभी अच्छी होती हैं कभी नहीं अच्छी होती हैं, समझ में नहीं आता है। जैसे लगता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रिपीट होती चली जाती हैं, नहीं समझ में आता है।